ये हमारी एपिसोड इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम हम जब करते हैं बिजनेस के अंदर तो हमें लगता है कि शायद ये एक बिजनेस सीक्रेट है। फाउंडर होता है किसी भी चीज़ का, जो किसी भी चीज़ का फाउंडर होता है वो फाउंडर ही कहलाता है। उसको नो बडी कैन बीट। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं अपनी लाइफ की कि मैंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े जो है वो अपनी ही कंपनी से दूर मारखा लोग पैदा किए हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of a company. आज मैं आपके साथ बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको मैं एपिसोड नंबर 9 आपके पास हम लेकर आ रहे हैं और ये हमारी एपिसोड इंतहाई इम्पॉर्टेंट है अगर आपको बिजनेस के अंदर सक्सेस करना है। इस एपिसोड के बाद जो हमारी फाइनल एपिसोड होगी जिसको हमने नाम दिया है कंक्लूजन का, वो देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो आपके पूरे ब्रेन को समराइज करेगी और एक स्टेप और आगे लेके जाएगी आपको, और आपको होपफुली इन 10 वीडियो के जरिए आपके पास लाइफ में एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा बिजनेस का कि हमें कैसे स्टार्ट करना है और कैसे लेके आगे बढ़ना है। आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक आपके साथ है कि शेयर योर सक्सेस टू द अदर्स। देखिए, जब भी हम कोई भी काम एक्ट करते हैं, कोई भी काम हम जब करते हैं बिजनेस के अंदर तो हमें लगता है कि शायद ये एक बिजनेस सीक्रेट है। अब इसमें 2-3 तरह के पहलूज हैं कि हम जब कोई भी काम करते हैं हम समझते हैं कि ये काम शायद हमने यूनिक किया है, इसको हम किसी को ना बताएं तो शायद इसमें हमारी बेहतरी है। देखिए, जो फाउंडर होता है किसी भी चीज का, जो किसी भी चीज का फाउंडर होता है वो फाउंडर ही कहलाता है। उसको नो बडी कैन बीट। अगर उसको लोग कॉपी करने की कोशिश भी करेंगे तो वो कॉपी ही कर पाएंगे, लेकिन वो आपके पैरेलल नहीं जा सकते। उसके पैरेलल ना जाने की वजह ये है कि वो शख्स जो है, जो आपके साथ इंगेज हो रहा है, वो ये नहीं सोच सकता कि मुझे कॉपी करने से मैं इसके बराबर का हो जाऊंगा। जब तक आप ये खौफ नहीं खत्म करेंगे अपने अंदर से, जब तक आप अपने ऊपर कोई चीज आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं अपनी लाइफ की कि मैंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े जो है वो अपनी ही कंपनी से बड़े बड़े तूर मारखा लोग पैदा किए हैं। उनको मैंने इंस्पायर्ड किया है कि वो इतना इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने अपनी अपनी जगहों पर एक नया कंपटीशन खड़ा कर दिया। और नया वो उनके दिमाग में ये कि अगर हमने शायद ये नया कंपटीशन खड़ा किया है तो हम जो है वो कंपनी से बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। जिंदगी हमारी जॉब है, जब अगर हमें कोई चीज आती है तो हम अपनी चीजों को शेयर करें। लेकिन जो बंदा कॉपी करने की जब कोशिश करता है तो जिंदगी में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। और कॉपी करना बुरी बात नहीं है। कॉपी करना ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पे आपके सामने कि एप्पल ने आपकी एक डिवाइस बनाई, तो अब एप्पल की डिवाइस की अगर आपने कॉपी कर ली तो क्या आप एप्पल की तरह के बन जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। एप्पल इज द फाउंडर, ही इज द फाउंडर। अगर आपने मैं अपनी लाइफ आपको बताऊं, कनाडा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वी एस्टैब्लिश मैनी मेनी बिजनेस, लेकिन उस बिजनेस की थीम, उस बिजनेस का जो कहना चाहिए आपके पास जो उसका क्रक है वो आपके पास है। वो क्रक करके आप उसको आगे की तरफ लेके जाते हैं और उसके प्रो एंड कॉन्स को मेजर करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप किसी को जब कोई शेयर करते हैं कोई चीज, तो
वो आप खुले दिल से शेयर करें। उसको आप ये मत समझें कि वो आपका कंपटीटर बन जाएगा, बल्कि वो, मेरा ओपिनियन ये है कि वो आपका सपोर्टर बनेगा और वो आपके साथ फ्यूचर में आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा। मैंने आपको मिसाल दूं कि सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने खुद ज़ाती तौर पे रियल एस्टेट का कोर्स किया। जब मैंने रियल एस्टेट कोर्स किया, मैं आई बिकम अ ब्रोकर, राइट? जैसे मैं कनाडा के अंदर बताऊं, ब्रोकर बन गया। मैंने जितने भी मेरे अराउंड में लोग थे, मैंने उनको रात दिन कहना शुरू किया कि यू मस्ट टेक द रियल एस्टेट कोर्स। आई नेवर फील कि मैं वो कंपटीशन मैं अपने अंदर समझता हूं कि अगर अगर somebody else the real estate course, देन वो बिजनेस मुझसे लेके चला जाएगा। इट इज नॉट अ राइट थिंकिंग। मैंने क्या सोचा कि जितना मैं ये इल्म फैलाऊंगा, जितना मैं ये लोगों को ये इल्म दूंगा, उतना मेरी इंपॉर्टेंस में इजाफा होगा और बिजनेस बिल्डअप होगा। और मैं आपको बताऊं, दिलचस्प बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैंने अब तक कई बिजनेस में शाखें निकाली हैं। मैंने लाइफ के अंदर पहला फर्स्ट कॉफी टाइम परचेज किया। मैंने कोई 100 लोगों को कॉफी टाइम दिलवा दिया। आई नेवर फील अ कंपटीशन, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर मैं कामयाब हूं तो दूसरे भी कामयाब हो जाएं, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, जब भी आप अपनी सक्सेस को लोगों से शेयर करोगे, तो आपकी सक्सेस मजीद बढ़ेगी एंड यू विल बी बिकम अ पॉलिश पर्सन। तो सक्सेस को हाइड नहीं करो। इफ यू हाइड द सक्सेस, ये हमारी मिथ है। बहुत से लोग, एक मिथ होती है, मैं आपको मेरी बात से शायद कुछ लोग मुत्तफिक ना हो, लेकिन एक मिथ होती है कि हम कोई चीज बताएंगे नहीं। इफ यू विल नॉट टेलिंग एनीवन दिस इज आई एम डूइंग इट, otherwise it cannot be possible। ये हमारी एक मिथ है। दिस मिथ इज नॉट वर्क माय फ्रेंड। जो आपको आता है ना, वो चीख चीख के बताओ। एक तसव्वुर करो, एक स्कूल का जो टीचर होता है, एक प्रोफेसर जो होता है, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, क्या उसका इल्म वो बच्चा छीन लेता है? उसके इल्म में मजीद इजाफा होता है, वो और पॉलिश्ड होता है। अब बच्चे की मर्जी है वो इल्म लेके कितना आगे बढ़ता है, ये उसका कैरियर है, लेकिन वो अपनी जॉब बार बार अंजाम दे रहा होता है। जब तक आप अपने अंदर ये पैशन नहीं क्रिएट करेंगे कि मुझे जो कुछ आता है, मैं आई विल ट्रांसफर टू माई एम्प्लॉई। देखिए, जब बिजनेस आपको स्टैब्लिश करते हैं ना, उसके अंदर अगर आपने फियर पैदा कर दिया, उसके अंदर आपने सीक्रेसी पैदा कर दी, बिजनेस सीक्रेट पैदा कर दिया, तो जो अनसर्टिनिटी क्रिएट होगी वो आपकी जॉब, आपकी एम्प्लॉय के दरमियान क्रिएट होगी, आपके लोगों के दरमियान क्रिएट होगी। और जैसे जैसे आप ये स्टेप लेंगे कि आप कहेंगे कि भाई ये मेरा एम्प्लॉयमेंट को कैसे मुझे हैंडल करना है, और आप उनको शेक करेंगे लाइफ में, जैसे जैसे अगर आप ये काम करोगे ना, तो लाइफ आपको ऊपर नहीं लेके जाएगी, लाइफ लाइफ आपको नीचे की तरफ खींचेगी। लेकिन जब आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि मुझे लाइफ में लोगों से चीजें शेयर करनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दूसरी दूं कि ये मेरी 9 एपिसोड की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर अगर आपने अपनी बिजनेस से कोई भी सक्सेस हासिल की है, मिसाल के तौर पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हासिल किया है, मिसाल के तौर पे आपने कोई अच्छा जो है वो एक अच्छा ग्रुप इंटर किया जो आपका बिजनेस को बूस्ट कर रहा है, आपने कोई ऐसी लीड जनरेट की जो आपको बिजनेस को बूस्ट कर रही है, तो यू मस्ट गिव द क्रेडिट टू द इंडिविजुअल हु वर्क हार्ड फॉर दैट। उस सक्सेस को उससे आप शेयर करें, उसको आप उसकी पावर दें कि भाई ये दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ यू। अगर जब तक आपके अंदर ये अंदर की एक होती है, एक हिडन सिचुएशन जो आपके अंदर लाइफ में होती है कि यू हाइड समथिंग एंड यू थिंक यू गोइंग टू बी विन ऑन इट, यू नेवर विन ऑन इट, राइट? आप हमेशा यू विल बी बिकम अ लूजर, राइट? आप मिल बांट के जितना खाओगे ना, मैं कनाडा में आपको बताऊं, मैंने बड़ी कनाडा के अंदर जो है वो बड़ी पार्टनरशिप के साथ लोगों के साथ मिक्स होके अपने आइडियाज उनसे शेयर किए। वो भी पैसे बना रहे हैं और मैं भी पैसे बना रहा हूं। देखिए, शेयरिंग अ आइडिया एंड गेट द ऑनेस्ट विथ एवरीवन, इट्स ऐसा एक सब्र का फल है जो आपको आपकी लाइफ के अंदर एक नई डायरेक्शन, नई तमन्ना की तरफ लेके चले जाता है। दोस्तों, ये जो वीडियो का सफर आपके साथ मेरा चल रहा है, इस सफर के अंदर अगर आपने ये अपने अंदर एक 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 एनर्जी क्रिएट कर ली कि मैं लोगों को सपोर्ट करूंगा जो मेरे अराउंड में है,
अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद जब हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो कहते हैं हमारे अंदर तो कोई लोग ही नहीं है, तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तो हमने ये घर से एक आदमी से बिज़नेस शुरू किया है, अभी तो हमने जो है वो ये 2 आदमी से बिज़नेस शुरू किया, तो आपके इन 1-2 को सपोर्ट करने से हमारी हमारी तकदीर चेंज हो जाएगी? दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको 1-2 लोगों से ही तकदीर चेंज होगी, चाहे वो कोई भी हो। आजकल के इस दौर के अंदर मेरी बात में है तो सख्ती, लेकिन दिस इज ट्रूथ कि एक भाई के साथ, उसके साथ ब्रदर के साथ जो है ना, हैव अ फाइट, द ब्रदर इज नॉट शेयरिंग टू अदर ब्रदर। आप जब डिस्प्यूट्स इज देयर ऑलवेज इन द लाइफ, लेकिन अगर आपने उसको रिजॉल्व कर दिया और दोनों ने आइडिया शेयर कर ली, चाहे फैमिली का एक मेंबर है आपके पास, तो देन पुट ऑन बोर्ड। अगर आपके पास 2 लोग हैं, पुट ऑन बोर्ड। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जब हजारों लोग हों तब आप जाके अपनी आदत को चेंज करो कि भाई अब मैं जो हूं वो जो है आइडिया शेयर करूंगा, बिकॉज नाउ आई हैव 1000 पीपल अंडर अम्ब्रेला। जब तक ये आदत अपने अंदर आप जब आपके पास 1 लोग हैं या आपके पास 200 लोग हैं, अपने अंदर आपको बिल्ड करनी है, तो ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और बिजनेस के अंदर आपकी फ्लोरिशनेस आएगी। बिजनेस के अंदर फ्लोरिश आने के लिए ये सारे पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको 9 वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पैरामीटर्स आपके अंदर अगर 1 बाय 1 अपने अंदर स्लॉट आप कर लें कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे फेल होने की मुझ में सलाहियत है, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं सक्सेस लोगों से शेयर करूंगा, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कैसे लोगों के साथ बैठ के उनको कैसे जो है वो क्रेडिट देना है, मेरी तमाम वीडियो में कोई ना कोई मैसेज आपको मौजूद है। जब ये जिबिल्लत आपके अंदर क्रिएट हो गई, तो आपके लफ्जों में ताकत आ जाएगी, आपके लफ्जों के अंदर वो पैशन आएगा कि अगला बंदा आपसे अट्रैक्ट होगा। जब तक वो पैशन का आप अपने पास एक गुबार लेकर नहीं आएंगे, जब तक पैशन का वो आप मिजाज लेके नहीं आएंगे, लाइफ में आप आगे नहीं जा सकते। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, और जब कोई काम शुरू करो ना बिजनेस में, तो उसमें ये पैरामीटर साथ रखो। जब ये रखोगे तो और कोशिश करोगे लोगों को मिला के चलो और सक्सेस को लोगों को बता के चलो। शायद आपकी जात की वजह से किसी को फायदा पहुंच जाए, तो भी ये आपकी ही सक्सेस है, ये उसकी सक्सेस नहीं, आपकी सक्सेस है। लेकिन ये पैशन अपने अंदर पैदा करना जरूरी है। मैं इस वक्त आपको ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर कोई आपको प्रीच नहीं कर रहा कि आप लोगों को सक्सेस करवाएं तो आपको जो अज्र मिलेगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ये अगर थोड़ी देर के आप खुद सेल्फिश हो जाएं, अगर आपके पास ये बिजनेस क्रिएट हो गई, तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट खुद आपको होगा, क्योंकि आपको जो उसकी वजह से बिजनेस आपके पास आएगा वो बिल्कुल अनलिमिटेड होगा। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये एक्सरसाइज अप्लाई करके देखी है और सोच के देखा है। मैंने बड़े बड़े रियल्टर खड़े कर दिए, बड़े बड़े इंश्योरेंस एजेंट खड़े कर दिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऑनर खड़े कर दिए, बड़े बड़े कंपनी के पीओएस के अंदर उसके अंदर शाखें पैदा करवा दी, बड़े बड़े एटीएम के अंदर मैंने आईसोस खड़े कर दिए, मैंने बड़े बड़े कंपनी के अंदर अकाउंटिंग का फर्म्स खड़ी कर दी। दोस्तों, ये मेरी एक्सपर्टीज है कि मैं इतना इंस्पायर्ड करता हूं लोगों को, इतना लोगों को मैं पैम्पर्ड करता हूं कि वो ये मजबूर हो जाते हैं कि दिस इज द बिजनेस, इफ आई विल डू इट देयर इज माय सक्सेस। तो ये एक स्किल है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किल में मजीद इजाफा होता है और आप नई स्टेज की तरफ चले आते हो। दोस्तों, ये वीडियो कि मेरा और आपका रिलेशनशिप जो शुरू हुआ है, ये मैंने बहुत मोहब्बत के साथ आपके साथ स्टार्ट किया है। मेरी इस वीडियो के ज़रिए आप इस एपिसोड 9 को याद रखिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में कंक्लूजन लेकर आएंगे। तमाम वीडियो का समअप होगा और उसके अंदर हम बम ब्लास्ट ऐसा करेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि लाइफ में बिजनेस के लिए ये सारे पॉइंट्स क्यों ज़रूरी हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें और इसमें कमेंट्स दें कि आप हमसे और क्या चाहते हैं, आपको हमारी कहां जरूरत पड़ती है। हम आपके लिए हाजिर हैं। वंस अगेन, थैंक यू। दिस इज मंसूर नकवी।